एक समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई दे रखी है, आयतन पूछ रहा है, मुझे नहीं लगता इससे सरल सवाल। अब आप ही देखो कि यार आयतन पूछ रहा है 1/3, एरिया ऑफ बेस √3/4, ए स्क्वायर 64 इंटू 30√3। इतने सरल सवाल भी पेपर में आए हैं। √3 और √3 से ये कट जाएगा, ये 16 से कट जाएगा, 16 तिया 48, 480 उत्तर आ जाएगा। मतलब बहुत ही चुल्लू किस्म का सवाल था, तो इस पर क्या ही समय लगाना। ये भी सीजीएल मेंस 2000, ये भी आधा आसान है क्या, समबाहु त्रिभुज ऊंचाई इतनी, तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, आरडब्ल्यू में दे रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। आपने देखा 3 सवाल 2018 मेंस में थे, 4 सवाल अब तक 2019 मेंस में आ चुके हैं, तो सवाल तो आ रहे हैं पेपर में खूब पिरामिड से। आप जितना मर्जी इसको इग्नोर कर लें बट सवाल आ रहे हैं। ये सवाल देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड व्हिच इज बेस्ड ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इफ द स्लेंट हाइट इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। एक पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज पर आधारित हो, यदि तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का 5/4 गुना है। बताएं जल्दी क्या उत्तर होगा। एक आध सवाल तो अपने आप करिए भैया, हैं कब तक भागते रहेंगे मुझे बताइए। सर बहुत मैथ जानते हो, आपको टीचर होना चाहिए था। दीपक मिश्रा मुझसे कह रहे हैं आप बहुत मैथ जानते हो, आपको टीचर, मैं तो टीचर ही हूँ यार। दीपक मिश्रा आप भी ना कमाल करते हो, कैसी कैसी बातें करते हो मिश्रा जी आप। आयतन पूछ रहा है 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है, तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का 5/4 गुना है। तिर्यक ऊंचाई देखिए, तिर्यक ऊंचाई L है, ऊंचाई का 5/4, ऊंचाई 4 तो ये 5 है, कह सकते हैं कि नहीं, ये 3 होगा उस केस में। लेकिन अब 3 की वैल्यू क्या है, आपको ये भी मालूम होगा कि अगर ये L है और ये H है तो ये R होती है नहीं होती, स्मॉल r होती है। अब स्मॉल r इसकी कितनी होगी, तो आपको पता है कि 6/2√3 होगी। 3 की वैल्यू 6/2√3 यानी कि 3/√3 यह है। इसने आयतन पूछा है तो मैं 4 की वैल्यू निकालूंगा, 4 की कितनी हो जाएगी 4/√3, जब 3 की 3/√3 है तो 4 की आ गई। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3, ट्रायंगल का एरिया √3/4, ए स्क्वायर 36 इंटू ऊंचाई 4/√3, √3 से √3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 36 को 3 से भाग किया, 12 उत्तर आ गया। ऑप्शन में है 12। ये कैसा सवाल है, 12 ही नहीं ऑप्शन में पूछा गया है, आयतन ही पूछा है ना। इसकी तिर्यक ऊंचाई का 5/4 गुना है, 4 ये मान लिया, 5 है 3 ही आ गई। अब मैंने कहा कि L के केस में हम स्मॉल r लेंगे, तो स्मॉल r इस ट्रायंगल की कितनी होगी 6/2√3, 3/√3, तो 3 की वैल्यू अगर 3/√3 है तो ऊंचाई निकाल दी, 4 की वैल्यू 4/√3। अब इन्होंने आयतन पूछा है तो 1/3 √3/4, 36 4/√3, √3 से करके 12 उत्तर आएगा। 12 उत्तर आएगा श्योर। आप बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताओ कहीं ये तो कोई बच्चा बताएगा सर साइड इज 8 सेंटीमीटर, ओहो ऊपर 8 है, यही तो गड़बड़ हो गई। अब आप बताओ नीचे 6 है, तो मैं तो 6 से करूंगा, आप 6 से करो। 8 से पता उत्तर क्या आता, 8 से ही आता 8/2√3 तो 3/4√3, लफड़ा 6 से करो, 6 से मजा आएगा। ई ऑप्शन कर लो 12, कौन फंसेगा यार लफड़े में, इतना सिंपल उत्तर आ गया, खेल खत्म। मैंने थोड़ी 6 करा है, अपने आप ही 6 सवाल में कि LSA प्लस एरिया ऑफ बेस आता है नहीं आता, ऐसे सवालों में तुक्का लगाना बता रहा हूं। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा √3/4, ए स्क्वायर यानी 8 64 16√3 आएगा। गारंटी है कितना आएगा 16√3, 8 64 होगा। आधार वर्ग है, सॉरी आधार वर्ग है इसका, अच्छा आधार वर्ग है यानी 8 64 आएगा, 64 आएगा भाई 64। लेकिन अब तकलीफ यहां पे यही फंस गई कि 64 इस ऑप्शन में भी है, 64 इसमें भी। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों हो ही नहीं सकते, उत्तर 64 ही होगा। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं, जब सवाल करना ही है तो आपको भी मजा आएगा। ऑप्शन से जहां और कहीं करने की बारी आएगी बताऊंगा। तो मैंने कहा ऊंचाई दे रखी है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्लेंट हाइट, L चाहिए। ऊंचाई कितनी है 16, यहाँ पे क्या आएगी स्मॉल r, आपको पता है स्मॉल r आधी हो जाएगी 4, तो L कितनी आ गई √ के अंदर 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जैसे आपने L देखी 4√17, जैसे आपने देखी सीधे उत्तर लगा दिया। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे मैंने L देखी तो मैं समझ गया कि L ऐसे क्या होगा, हाफ इंटू बेस का पेरीमीटर 8 चौक 32 गुणा स्लेंट हाइट 4√17, तो 2 से ये 2 कट गया, 32 दूनी 64√17। आपने खुद देख लिया, ये दोनों मिला के उत्तर आएंगे ए ऑप्शन। तो कई बार क्या होगा कि आपको पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं होगी। पहले तो मैं एरिया ऑफ बेस से ये बता पा रहा था कि उत्तर ए और सी में से कोई एक है, मैं ये बता पा रहा था कि उत्तर ए और सी में से एक है। मान लेते मेरे पास 1 सेकंड बचा लास्ट में, मुझे तुक्का मारना है, तो 8 64 देख के मैं ए या सी में से मार सकता हूं। कम से कम 50% चांस तो सही होने के हैं। मैं एक और ऐसा सवाल दिखाता हूं, जैसे ये सवाल है आपके सामने, मैं इसे ऑप्शन से करने की कोशिश करूं। एक पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार का एरिया दे दिया 36√3, आधार का एरिया दे दिया, तो मैं इतना समझ गया कि 36√3 ऑप्शन में जरूर होगा, तो मैंने पहला वाला काट दिया, मैंने ये काट दिया। मैंने देखा 36√3 यहां पर है और 36√3 यहां है। अब एक बात बताओ 36√3 है यहां और प्लस 36 है, यानी कि एक 36 है लेकिन यहां तो 144 दे रखा है, तो ये गलत होगा। 36 चौका 144, यहां 144 है तो ये सही होगा। यानी 36√3 में आपको ये तो पता था कि ये LSA लिखा है इधर LSA। अब इसी में मैं 36√3 जोड़ूंगा, तो आप बताओ 144 में 36√3 जोड़ूंगा तो कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। 36√3 श्योर था कि आना है, तो मैंने दो ऑप्शन चुने, एक तो बी और एक सी। बट इसमें क्या हो रहा है कि LSA और प्लस 36√3 TSA के बराबर नहीं आ रहा। आप खुद ही बताओ TSA क्या होता है, LSA प्लस एरिया ऑफ बेस 36√3, ये मुझे पता है। तो मैंने कहा अगर मैं सी ऑप्शन को सही मान रहा हूं 144 प्लस ये, तो TSA गलत आ रहा है, एक आ रहा है यहां पे जब क्या आना चाहिए 4, वो इस ऑप्शन में आ रहा था, तो बी मैंने करेक्ट कर दिया। यानी ऐसे सवाल हम ऑप्शन से भी करते हैं। बताइए समझाइए। इसके अलावा मैं एक टॉपिक लूंगा इसमें फ्रस्टम। फ्रस्टम कौन का भी बनता है और फ्रस्टम पिरामिड का भी बनता है, दोनों का ही फ्रस्टम बनता है, पिरामिड का भी और कौन का भी। सर मुझे माफ कर दीजिए, जब मैंने आपकी फास्ट क्लास देखी तो अनाप शनाप कमेंट किया था मैं सीजीएल, बताइए खुद ही अब आप ऐसे करें, ऐसे क्यों बोलते हैं अनाप शनाप, गलत बात है। हाँ विराट कोहली जी ठीक लग रहा हूँ जी, घुमक्कड़ बाबू बिल्कुल आपका स्वागत है, आप जरूर मिलिए। मैंने बहुत बच्चे सेलेक्ट कराए बेटा, 2018 में भी 250-300 से ज्यादा मेरे बच्चे टॉप पोस्टों पे हैं। अभी आगे आने वाले टाइम में जूम इंटरव्यू करेंगे हम, क्योंकि फिजिकल इंटरव्यू पॉसिबल नहीं हो पा रहा कोरोना की वजह से। एक वर्ग के आधार के एक सम पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, और पिरामिड का कुल तिर्यक सतह का क्षेत्रफल 12 है, तो कुल तिर्यक सतह और आधार के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। आसान है। एक बात बताओ, अगर कुल क्षेत्रफल 12 है तो एक सरफेस का कितना होगा, टोटल 4 सरफेस है, एक का 3 हो जाएगा, 4 3 12। अब इन्होंने तिर्यक ऊंचाई 4 दे रखी है, तो मैंने कहा इसका बेस कितना आ जाएगा, तो आपने कहा हाफ, बेस इसका स्क्वायर होगा ऐसे, तो हाफ इंटू ए इंटू 4 बराबर 3, तो ए कितना आ गया 3/2,
3/2 आ गया। अब एक बात बताओ, कुल सतह का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एक तो जो 12 दे रखा है 12 प्लस और इसका एरिया बेस का 3 3 9/4, भाई स्क्वायर का एरिया तो a² होगा, अनुपात 12, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है आपसे। नहीं 9/4 इसका अनुपात पूछ रहा है। आधार का क्षेत्रफल 9/4 है और टोटल एरिया हमने कैसे निकाला? जो टोटल स्लैंट सरफेस का एरिया दे रखा था उसमें जोड़ दिया। तो मैंने कहा 12 चौक 48 और 9 कितने होंगे? 12 चौक 48 और 9 57 अनुपात 9, 3 से भाग करेंगे तो 19 अनुपात 3। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। यदि वर्ग आधार के एक समप्रामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर है, कुल सतह का क्षेत्रफल 12 है, 4 सतह होंगी तो 1 का 3 आ गया। वहां से हमने हाफ इंटू ए बेस का एरिया निकालना, बेस की भुजा चाहिए, a इंटू 4 बराबर 3 कर दिया। a कितना आ गया? 3/2, तो 9/4 हो गया। तो पिरामिड की कुल तिर्यक सतह का क्षेत्रफल, कुल तिर्यक सतह, सॉरी मैंने गलती कर दी, मुझे लगा टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इन्होंने टोटल नहीं पूछा, स्लैंट का ही अनुपात पूछा है। तो 12 चौक 3 चौक 12, 3 3 9, ये 4 इधर आ जाएगा तो 16 अनुपात 3 उत्तर आ जाएगा। मैंने जो निकाला था वो टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आखिरी सवाल था ये, कुछ और एक सवाल आपको मिलेंगे जो हम